सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आपको प्रभु के महाअवतार की कथा सुनाई जाएगी। तो ध्यान से आज की इस पावन और पवित्र कथा को सुनिए और अपने तन मन धन को ईश्वर भक्ति में लगाइए, क्योंकि सभी सुखों की खान यदि कोई है तो भक्ति ही है। विश्वास कीजिए, आपके सभी दुख कष्ट क्षण भर में दूर हो जाएंगे। तो ध्यान से आज की इस कथा को सुने और प्रेम से भक्तों बोलिए श्री राधे राधे। जी घूमते फिर रहे हैं, दक्ष के साप के कारण वो एक जगह टिक नहीं पाते और दक्ष ने अब की बार 60 बेटियों को जन्म दिया। उन्हीं से सृष्टि का विस्तार हुआ। दक्ष की 60 पुत्रियों में 27 चंद्रमा को बिहाई। चंद्रमा की पत्नियां कौन है? ये नक्षत्र अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी आदि। 13 बेटियां कश्यप जी को बिहाई। दिति अदिति दनु काष्ठा सुरसा कद्रु बिनता, ये सब कश्यप की पत्नियां हैं। जो अपना गोत्र भूल गए हों वो कश्यप गोत्रोत्पन्न कहकर संकल्प करवा सकते हैं, क्योंकि देश विदेश में जो हिंदू बस गए हैं, बचपन में ही हॉस्टल में चले गए, पढ़ लिख करके जॉब लग गई, विदेश चले गए। अब विदेश में जा करके जब पूजा पाठ की जरूरत आई तो पंडित जी ने पूछा क्या गोत्र है, तो बोले महाराज हमको तो अता पता कुछ है ही नहीं, हमें इतना मालूम है हम हिंदू हैं, बाकी इससे अलावा हम नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता। तो ऐसे जो हिंदू हैं वो अपने गोत्र में कश्यप गोत्रोत्पन्न कह करके काम चला सकते हैं। या तो अपने पूर्वजों से पूछ लो, बुजुर्गों से पूछ लो, परंतु नहीं कुछ पता तो कश्यप गोत्र कह सकते हैं। दिति के दैत्य हो गए, अदिति के आदित्य हो गए। दिति की एक बेटी थी, नाम था रचना, रचना देवी। उसके 2 बेटा हो गए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप देवताओं के कुछ समय के लिए पुरोहित बने और इसलिए विश्वरूप ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में भागवत। परंतु आप कोई उपाय बताएं, तो हमने कहा सोच विचार करके बताएंगे। फिर हमको लगा नारायण कवच की बड़ी महिमा, चलो प्रैक्टिकल प्रयोग करके देख लेते हैं। हमने कहा आप नारायण कवच का पाठ करवाइए। तुम्हारे बोले हमारे यहाँ तो कोई ब्राह्मण इस समय आ नहीं रहा, क्योंकि परिवार पूरे को कोविड है, तो आप ही करवा दीजिए। तो हमने 25 ब्राह्मणों को बैठा के 1100 नारायण कवच के पाठ का संकल्प से करवाया और एक एक करके महाराज 10 सदस्य घर के जितने थे सब स्वस्थ होते चले गए। अब उनसे जब लोग पूछते कि आपने क्या किया था, तो वो बताते हमने तो नारायण कवच करवाया था। तो उनके नाते रिश्तेदार जितने भी कोई कोविड से प्रभावित हुए सब ने हमारे यहाँ नारायण कवच कराना चालू कर दिया। और ऐसा नारायण कवच हुआ कि भगवान की ऐसी कृपा रही नारायण की कि जिनके संकल्प से हुआ वो सब के सब स्वस्थ होते चले गए। और तब से हमारा आज तक नारायण कवच हमारे यहाँ चल रहा है, किसी न किसी का नारायण कवच होता ही रहता है। तो यदि नहीं कर सकते तो आप ब्राह्मणों से कराइए, और यदि आप संस्कृत थोड़ा बहुत अभ्यास में रखते हो तो आप स्वयं कीजिए, अपने वाणी से कीजिए। और हम तो कहते हैं प्रतिदिन स्नान के बाद बैठ के 5-7 मिनट में नारायण कवच का पाठ कर लीजिए। जिनको बिल्कुल नहीं आता, हमारा जो भागवत कल्पद्रुम नाम का चैनल है उसमें हमने नारायण कवच का पाठ करके रखा है, तो आप उस कैसेट से या किसी भी कहीं भी, आजकल तो यूट्यूब पे हर चीज उपलब्ध है, नारायण कवच का पाठ सुन करके आप कीजिए तो अभ्यास हो जाएगा। एक बार अभ्यास हो गया फिर 5 मिनट में फटाफट पाठ होता है और आप अपने जीवन में स्वयं इसका चमत्कार देखेंगे। कोई भूत बाधा प्रेत बाधा आपके जीवन में कभी नहीं आ सकती। स्वयं भगवान का नाम कवच बन के आपकी रक्षा में होगा। कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके ऊपर कोई जादू टोना नहीं कर सकता, भूत प्रेत की कोई ऊपर की बाधा आपको प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए नारायण कवच सभी को करना चाहिए। ये नारायण कवच इंद्र को विश्वरूप ने दिया, परंतु विश्वरूप ने एक विशाल यज्ञ करवाया इंद्र से। परंतु विश्वरूप के मामा जी लगते थे दैत्य,
तो यज्ञ में दैत्यों के नाम की भी आहुति देने लगे विश्वरूप मामा जी का पक्ष लेकर के। इंद्र को पता चल गया तो अपने गुरु जी की ही गर्दन उड़ा दी। ब्रह्म हत्या लग गई इंद्र को, तो ब्रह्म हत्या 4 लोगों में इंद्र ने बांट करके अपना पिंड छुड़ा लिया। पहला भाग ब्रह्म हत्या को पृथ्वी को मिला, जो ऊसर भूमि के रूप में है। दूसरा भाग पानी को, समुद्र में फैन है, ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। तीसरा भाग गोंद, जो वृक्षों से गोंद निकलती है, ये ब्रह्म हत्या का रूप है। और चौथा भाग स्त्रियों को, इसलिए 4 दिन तक उन्हें अस्पृश्य माना जाता है। ऐसे करके ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांट के इंद्र तो बच गए, पर जब त्वष्टा मुनि को पता चला कि मेरे बेटे की हत्या इंद्र ने कर दी, तो इंद्र शत्रुर विवर्धस्व माचरम जहि विद्विषम, इंद्र को मारने के संकल्प से इन्होंने यज्ञ किया। मंत्र में थोड़ी त्रुटि हो गई तो वृत्तासुर पैदा हो गया। जाओ इंद्र को खा जाओ, तो वृत्तासुर चला, भगदड़ मच गई देवताओं में, इतना खतरनाक असुर था। सब भगवान की शरण में देवता पहुंचे, प्रभु बचाओ, ये तो सबको खा जाएगा। भगवान ने कहा दधीच मुनि की हड्डी के वज्र से ही ये मरेगा, और कोई उपाय नहीं है। तब दधीच मुनि की शरण में सब गए। बाबा ने अपने शरीर का दान कर दिया, उनकी हड्डियों से वज्र बना, और उस वज्र को लेकर के इंद्र वृत्तासुर के सामने आए। वृत्तासुर को वज्र में बिहारी जी के दर्शन होने लगे, तो उसने 4 श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति गाई। वृत्तासुर के 4 श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है वैष्णव जगत में। वो प्रार्थना करता है रणभूमि में वृत्तासुर, अहं हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेत सुपते गुणास्ते गृणीत करोतु काय अनाथ प्रेष्ठम् न च पारमेष्ठम् न सार्वभौमम् नरसाधिपतिम् न योगसिद्धि प्रभुर्भवम् वा समञ्जसत्वा विरहय्यताक्षे समञ्जसत्वा विरहय्यताक्षे। इस प्रकार 4 श्लोकों में वृत्तासुर की स्तुति है। चारों श्लोकों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन है। वैष्णवों का धर्म क्या है? दासानुदास बन के रहना। वैष्णव बड़ा अकिंचन बन के रहता है। हनुमान जी सकल गुण निधान हैं, पर परम वैष्णव हैं। इसलिए जब विभीषण जी ने कहा आपका परिचय क्या है, तो हनुमान जी कहते मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा नाम तुम सुनोगे या लोगे तो जिंदगी भर तुम्हें भोजन नसीब नहीं होगा। प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। अब बताइए कितने परम पवित्र वैष्णव हैं कि भगवान इनको अपने गले से लगा के अपना, भगवान इनके ऋणिया बन गए। और वे हनुमान जी कहते हैं कि असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर कीन्ही कृपा। मेरे जैसे अधम पर भी राम जी ने कृपा कर दी, जिनका नाम लेने से भोजन नसीब नहीं होता। इतने अकिंचन, इतने विनम्र हैं हनुमंत लाल जी महाराज। भक्त की ये पहचान है, तृणादपि सुनीचेन। भक्त वही है जो एकदम नम्र बन करके रहे। राई के 20 हिस्सा, तापुन पाछे 20, और ताते नन्हे वह रहो तब मिले हैं जगदीश। जितने छोटे बन जाओगे उतने ही ठाकुर जी के लाडले हो जाओगे। माँ के सभी बच्चे बराबर प्यारे होते हैं, पर जो बच्चा जितना छोटा होता है माँ उसके लिए उतना ही समय देती है, उसको उतना ही स्नेह देती है, 24 घंटे छाती से लगाए रखती है। बच्चे तो सभी प्यारे हैं, पर जो बच्चा छोटा है वो माँ के ऊपर निर्भर रहता है, इसलिए माँ उसका पूरा ख्याल भी रखती है। ऐसे ही त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, भगवान भी हमारे मैया बाप हैं। उनके सामने जितने छोटे बन के रहोगे उतने ही ठाकुर जी के लाडले बनोगे।
तो वृत्तासुर ने इस प्रकार बहुत प्यारी स्तुति गाई। अंत में युद्ध हुआ, वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए वज्र से इंद्र ने। तो क्रोधित होकर मुंह फाड़ के दौड़ा और इंद्र को ही मुंह में धर के रसगुल्ला की तरह गटक गया। इंद्र पेट में चले गए, पर नारायण कवच की शक्ति इंद्र के पास थी, इसलिए पेट में जाके भी मरे नहीं। वज्र हाथ में था, सो पेट के भीतर से ही वज्र के द्वारा पेट फाड़ना चालू किया। जैसे पेट फटा, इंद्र बाहर निकले और वृत्तासुर का अंत हो गया। ये वृत्तासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा था। माता पार्वती के शाप से ये असुर बना, जो आज मुक्त हो गया। दिति के 49 पुत्र पुंसवन व्रत के प्रभाव से देवताओं में गिने गए, जो मरुद गणों के नाम से जाने जाते हैं। वायु के विविध स्वरूप हैं। जब हनुमान जी की पूंछ में लंका में आग लगी, तो भगवान ने इन मरुद गणों से कहा कि जाओ हनुमान जी की सहायता करो। तो हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। ये सभी 49 मरुदगण जाकर के हनुमान जी की सहायता किए और वायु के द्वारा अग्नि को चारों तरफ लंका में फैला दी। पुंसवन व्रत की विधि विस्तार से समझाई। अब परीक्षित का पुनः प्रश्न है, एक बात बताओ सरकार, भगवान यदि समदर्शी हैं तो दैत्यों को ही क्यों मारते हैं, देवताओं का साथ क्यों देते हैं? ये तो सरासर पक्षपात है। और भगवान यदि पक्षपाती हैं तो फिर हम उनको समदर्शी क्यों कहते हैं? सुखदेव जी बोले, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, ध्यान से सुनो। प्रभु का एक नियम है, सिद्धांत है, क्या? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं तुम मेरे से जो नाता बनाओगे मैं तुमसे वही नाता निभाऊंगा। मित्र बनाओ, पुत्र बनाओ, शत्रु बनाओ, भगवान सब कुछ बनने को तैयार है। तो हे मोहे नाते अनेक मानी, ये जो भाव है, जो चाहो नाता बना लो। भगवान तो बेटा बनने को तैयार है। अब दैत्य भगवान को अपना शत्रु ही समझते हैं, तो भगवान उनके शत्रु बन के आ जाते हैं। और देवता भगवान को अपना रक्षक मानते हैं, तो भगवान उनकी रक्षा में खड़े हो जाते हैं। तो जो शत्रु मानते हैं उनके शत्रु बन जाते हैं, मित्र मानते हैं उनके मित्र बन जाते हैं। यदि भगवान दैत्य जाति के ही दुश्मन होते तो बताओ प्रहलाद जी किस जाति के थे? वो भी तो दैत्य थे, हिरण्यकश्यपु के बेटा ही तो थे। तो जो बाप की जाति है वही तो बेटे की जाति कहलाएगी कि नहीं? बाप जब दैत्य था तो प्रहलाद जी भी दैत्य जाति के थे, पर हिरण्यकश्यपु दुश्मन था भगवान का, तो भगवान ने उसका पेट फाड़ा। और प्रहलाद जी भगवान के अनन्य भक्त थे, तो भगवान ने हृदय से लगा करके दिव्य प्रेम वात्सल्य दिया। आजकल एक पिक्चर भी बनी है, नरसिम्हा, बहुत अद्भुत है महाराज, देखने योग्य। अभी हमने देखा तो नहीं है, पर उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। प्रहलाद जी का पूरा चरित्र है उसमें। परीक्षित ने कहा महाराज आप तो मुझे विस्तार से सुना। तब सुखदेव जी ने 10 अध्यायों में प्रहलाद चरित्र सुनाया है कि परीक्षित, जिस समय भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष का वध कर दिया, ये आप कथा सुन चुके हैं, तो उसी का बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु भगवान का कट्टर दुश्मन बन गया। उसने कहा भाई की हत्या का बदला लूंगा मैं नारायण से। तपस्या करने गया, ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले मांगो वरदान, तो हाथ जोड़ के बोला मुझे अजर अमर बना दो प्रभु। ब्रह्मा जी बोले अजर अमर तो हम ही नहीं बन पाए, तुम्हें कहां से बनाएगा, ये संभव नहीं है, कुछ और मांग लो। तो इसने तमाम वरदान मांग लिए, न भीतर मरू न बाहर, न ऊपर मरू न नीचे, न दिन में मरू न रात में, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से, न मनुष्य से मरू न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी भी प्राणी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला। इतने सारे इकट्ठे वरदान मांग लिए तूने भाई, चल मैंने तुझे सब दिए, क्योंकि तेरी तपस्या अद्भुत है। इतना सुन के खुश हो गया, इतने वरदान पाके तो मैं अमर हो ही गया। अब इसने जो आतंक मचाया महाराज, सारे देवताओं को जीत करके बंदी बना लाया, वरुण से पानी भरवाया और इंद्र से घर का झाड़ू पोंछा लगवाया। सारे देवता रोने लगे, हे प्रभु इस पापी से कब पिंड छूटेगा हमारा। भगवान बोले प्रतीक्षा करो। हिरण्यकश्यपु के 4 बेटा थे, राद, अनुहराद, संघराद और प्रहलाद।
प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, परंतु बचपन से ही प्रहलाद को एक ग्रह लग गया। कौन सा? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। सुखदेव जी सुखदेव जी भागवत में भगवान कृष्ण को ग्रह बता रहे, और ग्रह लगे तो ग्रह शांति पंडित जी कर देते हैं, पर यह ग्रह बड़ा खतरनाक है, जल्दी किसी को लगता नहीं, पर जिसको लग गया उसे पूरी तरह बर्बाद कर देता है, सारी दुनिया उसकी छुड़ा देता है। मीरा जी को लग गया गिरधर गोपाल का ग्रह, घर परिवार सब छूट गया, तात मात भ्रात बंधु आपना न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, सब छूट जाते हैं। तो प्रहलाद को भी लग गया। प्रहलाद जी जब 5 साल के हो गए तो सोचा कि बच्चा बड़ा हो गया, गुरुकुल में भेजना चाहिए, इसकी पढ़ाई का ध्यान रहना चाहिए, तो पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज दिए। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहां केवल दैत्यों के पुत्रों को ही पढ़ाया जाता था, दैत्य बालक पढ़ते थे। वहां के आचार्य थे संडामर्क जी महाराज। शुक्राचार्य जी के 2 बेटे थे, एक का नाम था संड, दूसरे का नाम था अमर्क। वो दोनों मिलके पढ़ाते थे। पढ़ते पढ़ते समय बीता तो एक दिन अपने बेटे से मिलने का मन हुआ, तो विद्यालय में हिरण्यकश्यपु आए। पिताजी को दूर से ही देखकर दौड़ के प्रणाम किया प्रहलाद ने, तो बड़े प्यार से प्रहलाद को गोदी में ले लिया और कहा, बेटा प्रहलाद कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले पिताजी बहुत सुंदर। अच्छा, तो जो सबसे सुंदर पाठ तुम्हें याद हो बेटा वो हमको सुनाओ, जो तुम्हें पसंद हो। प्रहलाद जी बोले, पिताजी मुझे तो एक ही पाठ सबसे सुंदर लगता है। कौन सा? बोले, तत साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्वेग नदीयामसग्रहा हेत्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो हरिमाश्रये। एक ही उत्तम पाठ है। क्या? घर गृहस्थी के अंधकुआ से सावधानी पूर्वक बाहर निकलो और नितांत एकांत वन में बैठ के हरि का भजन करो, यही जीवन का सार है। जो ये बात कही हिरण्यकश्यपु का भयंकर मूड खराब हो गया, बड़ा क्रोध आ गया। ये तो नारायण भजन की बात कर रहा है, नारायण तो मेरा पक्का दुश्मन है। पर बच्चों की कोई गलती नहीं होती, बच्चे तो बच्चे कोरे कागज होते हैं, जो सिखा दो वही बोलते हैं। मेरे बच्चे की गलती नहीं, गलती इनको पढ़ाने वालों की है, जिन्होंने उठपटांग इसको सिखा रखा है। तो अपने क्रोध को शांत करके बोला, बेटा अब तुम जाओ और अपने गुरुजी को जरा हमारे पास भेजो जो तुम्हें पढ़ाते हैं। तो प्रहलाद जी दौड़ के भीतर गए और कहा, गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। और गुरुजी घबराते हुए बाहर आए। आओ आओ सरकार, स्वागत है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ मेरे बेटे को तुम ही पढ़ाते हो? बोले हाँ। तो यही पढ़ाई चल रही है? मेरा बेटा मेरी गोद में मुझसे कह रहा था कि वन में जाके हरि का भजन करो पिताजी, यही जिंदगी का सार है। मेरे बच्चे को बाबा बैरागी बनाना चाहते हो? मेरे दुश्मन का भजन सिखाते हो? सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है तुम लोगों ने, मेरे बेटे को बर्बाद करना चाहते हो। जो डांटा फटकारा, गुरुजी तो घबरा गए, थर थर कांपे। महाराज हमारे विद्यालय में ऐसा एक भी कोर्स नहीं है, हमें लगता है ये विपक्ष की साजिश है। आपके बेटे को विरोधियों ने भड़काया है, उल्टा सीधा ये सिखाया है। हमारे विद्यालय में ऐसा कोई पाठ है ही नहीं। आपने हमको डांट दिया था कि गामा ने गणेश पढ़ाना बंद करो, सांप्रदायिकता फैलती है। हमने उसी दिन पाठ पुस्तकों से गणेश जी को हटा के गामा ने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। तो हमारा तो सरकारी विद्यालय है, सरकार आप जो आदेश देंगे हम तो वही पढ़ाएंगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा, देखो तुम्हारी ये पहली गलती है, इसलिए माफ करता हूं। दोबारा मेरे बच्चे ने ये सब बकवास करी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, याद रखना। और यूं धमकी दे के चला गया। गुरुजी ने डंडा उठाया और प्रहलाद जी के पास आकर के डांट लगाई। क्यों रे? ये दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बांस का बमूर कहां से पैदा हो गया?
दैत्य चंदन बने जातो यम कंटक द्रुम। प्रहलाद जी को बहुत डांटा, तो प्रहलाद जी शांत हो गए। समय बीता, विद्यालय में छुट्टियां हुई, तो प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए पिताजी, गुरुजी महाराज। तो माँ से मिलने के बाद जब पिताजी को प्रणाम किया तो पिता ने फिर गोद में ले लिया। वही प्रश्न पूछ दिया, बेटा प्रहलाद अब बताओ कैसी पढ़ाई चल रही है। अब गुरुजी की धड़कन तेज हो गई, आज ना जाने ये क्या पाठ सुनाएगा। प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देख के मुस्कुराए, गुरुजी पिताजी बढ़िया पाठ पूछ रहे हैं तो मैं घटिया नहीं सुनाऊंगा, बढ़िया पूछा है तो बढ़िया ही बताऊंगा। पिताजी मैंने बढ़िया बढ़िया 9 पाठ याद कर दिया। 9 पाठ कौन कौन से याद हुए? प्रहलाद जी सुना दिए, नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन प्रहलाद ने दिया, क्रोध में पागल हो गया। हिरण्यकश्यपु ने उठा के प्रहलाद जी को दूर फेंक दिया, निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दी। ये दुष्ट ब्राह्मणों, मेरे बच्चे को तुम लोगों ने बर्बाद किया है। कल पहले वो 1 पाठ सुनाया था, आज 9 पाठ सुना रहा है। इसका मतलब बेटे को तुम लोगों ने बिगाड़ा है। गुरुजी थर-थर कांपे, महाराज हमसे गंगा जल उठवा लो, जिसकी चाहे सौगंध खवा लो। न हमने पढ़ाया न किसी और ने, आपका बेटा ही पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। अब हिरण्यकश्यपु बड़ा चिंता में पड़ गया। गुरुपुत्र झूठ नहीं बोलेंगे मेरे से। प्रहलाद को बुला के कहा, बेटा तू सच बता, तेरी बुद्धि कौन खराब कर रहा है? ये उठपटांग बातें तुझे कौन सिखा रहा है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी सो जान ही जहीं देव जनाई। ठाकुर जी की जब कृपा होती है तो बिना पढ़े ही सब पढ़ जाते हैं। मुंह कम करोति वाचाला। अब हिरण्यकश्यपु भयंकर क्रुद्ध होके बोले, ले जाओ मेरे बच्चे को इसी वक्त मृत्यु के मुख में डाल दो, क्योंकि मैं समझ गया इस पर नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग चुका है। बोलो राधे राधे। आदेश दिया, टूट पड़े असुर और पकड़ के ले गए प्रहलाद जी को। मारने के हजारों उपाय किए। दिग्गजई दंतसूकश्च अविचारावपातनैः मायावी सन्निरोधश्च गर्दानैरभोजनैः। प्रहलाद जी को मारने के लिए बहुत से उपाय किए। पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, हाथी के पैर के नीचे दबाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तब मन ही मन हिरण्यकश्यपु घबराया। तब आके संडामर्ग जी ने समझाया कि महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा मौका मुझे और दो। तो ठीक है तुम ही ले जाओ। गुरुजी पकड़ के प्रहलाद जी को फिर वापस विद्यालय में ले आए। एक दिन गुरुजी चले गए बाजार किसी काम से, विद्यार्थी निकल पड़े खेलने। मिल गया मौका प्रहलाद जी को, आओ मित्रों एक नया खेल सिखाऊं। सारे विद्यार्थी आ गए और प्रहलाद जी ने कहा चलो आंख मिचौनी खेलते हैं। बोले ये तो पुराना खेल है। प्रहलाद जी बोले सारी जिंदगी आंख मिचौनी का ही खेल है। देखो भाई, 2 मित्र हैं, जीवात्मा और परमात्मा। दोनों ने कहा चलो आंख मिचौनी खेलें। पहले कौन छुपेगा? परमात्मा ने कहा आप लोग छुपो, मैं ढूंढूंगा, परंतु जब मैं छुपूं तो तुम ढूंढना, ठीक है? तो महाप्रलय के समय सभी जीव परमात्मा के पेट में समा जाते हैं, किंतु भगवान जब सृष्टि का शुभारंभ करते हैं तो पूर्व जन्मों के कर्मानुसार प्रत्येक जीव को ढूंढ करके जगत में जन्म देते हैं। भगवान बोले हम तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में हम छुपे हैं, तुम हमें ढूंढ के बता दो। तो जगत में छुपे जगदीश को जिस दिन जो जीव जान जाएगा, उसी दिन उस जीव का जन्म मरण का खेल सदा के लिए खत्म हो जाएगा। और जब तक नहीं जान पाए तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार का जन्म मरण का खेल हमेशा चलता रहेगा। वेद भगवान भी कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। उस परम तत्व को जाने बिना मृत्यु के चक्र से बचने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। न अन्यम पंथा विद्यते, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मित्रों अभी से जानो, बचपन से जानोगे तो बुढ़ापे तक जान पाओगे।
और हम लोगों की मानसिकता होती है भजन करना, सत्संग सुनना, ये सब बुढ़ों का काम है। बच्चों की उम्र तो खेलने खाने की मौज मस्ती की होती है। ये बहुत बड़ा भ्रम है। कपड़े को प्रारंभ से ही साफ करके रखो तो बहुत समय तक चलेगा और अच्छा चमकता रहेगा, और जब बिल्कुल गंदा हो जाए, मट में एकदम काला पड़ जाए, दाग धब्बे, और फिर एकदम रगड़ने बैठो तो फट जाएगा, साफ वो चमक नहीं आने वाली। उसी प्रकार बचपन से ही दिव्य सत्संग के संस्कारों से बच्चों को पल्लवित किया जाए तो वो संस्कार जीवन भर उसके काम आएंगे। और जब सारा जीवन मौज मस्ती से जी चुके, मनमानी ढंग से जी चुके, जीवन ही समाप्त होने को आ गया, तब आपने सत्संग सुनना प्रारंभ कर भी दिया, सत्संग के रहस्य को समझ भी लिया, तो जीने के बाद समय कहाँ बचा है तुम्हारे पास जो जीवन का आनंद ले सकोगे? जीवन जीने का समय तो समाप्त हो गया। अब जीना, सत्संग क्या है? सत्संग में जीने का ढंग बताया जाता है, जिंदगी का स्वरूप समझाया जाता है, और जिंदगी समाप्त हो गई तब समझ में बात आई तो मतलब क्या रहा? जीने के लिए समय नहीं बचा। इसलिए कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थ। प्रहलाद जी कहते मित्रों, कुमार अवस्था से माने 5 वर्ष की उम्र से होश संभालते ही व्यक्ति को अपने जगदीश्वर जो उनके परम सखा हैं, जीवात्मा और परमात्मा दोनों मित्र हैं। अब परमात्मा रूपी सखा को जानने में लग जाओ, जान जाओगे जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं जानोगे तो फिर मां के पेट में आकर के जन्म लेना पड़ेगा। विद्यार्थियों ने कहा प्रहलाद, गुरुजी ने तो ये बातें हमें कभी नहीं सिखाई, तू कहां से सीख गया भाई? तू भी तो इसी विद्यालय में पढ़ता है। प्रहलाद जी बोले, जब मैं मां के पेट में था तो मेरी मां को नारद जी ने उपदेश दिया, वो मैंने मां के पेट में सुन लिया, और मैंने तब से ही नारद जी को अपना गुरु मान लिया। मां के पेट में जब बच्चा होता है तो मां जो पढ़ती है, सुनती है, वो सब बच्चे के संस्कार के रूप में पल्लवित होता है। गर्भ से ही संस्कार देना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं, उसमें सबसे पहला गर्भाधान संस्कार है। प्रारंभ से संस्कार मां के बच्चों को प्राप्त होते हैं। तो प्रहलाद जी कहते मां के पेट में ही हम ये सारा ज्ञान नारद जी से प्राप्त करके आए। आजकल माताएं गर्भावस्था में जब होती हैं तो काम तो कुछ करती नहीं, बैठे बैठे कैसे टाइम पास करें तो मोबाइल चलाती रहती है। परिणाम ये होता है कि बच्चा पैदा होते ही मोबाइल चलाना चालू कर देता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता, सब सीख जाता है। कहां से सीख गया? सिखाया किसी ने, बोले पेट से ही सीख के आए। बोलो राधे राधे। आज मोबाइल हमको पकड़ा दो तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा, अब तक समझ में नहीं आता ठीक से, परंतु आजकल के 2 साल के 2.5 साल के बच्चे भी 1 मिनट में हमारा सब सीख जाते हैं। तो प्रहलाद जी बोले मैं मां के पेट में ही सब सीख के आया हूं। विद्यार्थी बोले तुमने गजब कर दिया प्रहलाद। एक बात बताएं प्रहलाद, मन तो हमारा भी होता है तेरे साथ खूब कीर्तन करें, और तेरे पिताजी से बहुत डर लगता है, भैया अब हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद जी बोले जिन प्रभु ने मेरी रक्षा करी वो क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? मुझ पर विश्वास करो, एक बार मेरे साथ कीर्तन करो, गड़बड़ होगी तो जिम्मेवारी मैं लूंगा। विद्यार्थी बोले तो अब जो होगा देखा जाएगा, गुरुजी है नहीं, मौका बहुत बढ़िया है, चलो प्रहलाद आज तेरे साथ कीर्तन ही करते हैं। खेल कूद छोड़ के सब विद्यार्थी प्रहलाद जी के साथ कीर्तन करने लगे। आइए हम भी प्रहलाद जी के साथ सम्मिलित हो जाते हैं। जो प्रहलाद जी के मित्र हैं वो ताली बजा के कीर्तन करेंगे, और जो हिरण्यकश्यपु के मित्र हैं उन्हें से जबरदस्ती हम नहीं करवाएंगे। सारे प्रहलाद जी के सखा गाते बजाते झूमते नाचते हुए बोले राधा राधा कृष्ण राधा, प्रेम से गाइए राधा राधा कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला।
विद्यार्थी प्रहलाद जी के साथ झूमने नाचने गाने लगे। इतने में गुरुजी आ गए। जो गुरुजी ने कीर्तन सुना तो घबरा गए। तुरंत भागे भागे हिरण्यकश्यपु के पास गए। सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? बोले आपके बेटे की बीमारी फैल गई। आपके बेटे ने अपने जैसे सारे विद्यार्थी बना लिए। चल के देखिए। क्रोध में भरा हिरण्यकश्यपु चला और जो कीर्तन गाते प्रहलाद के साथ विद्यार्थियों को देखा, क्रोध में भयंकर अट्टहास किया। उसकी गर्जना सुनते ही सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जो विद्यार्थी जैसे नाचते हुए खड़ा था वैसे ही खड़ा रह गया, मूर्ति बने रह गए। छोटे छोटे विद्यार्थी कांपने लगे, प्रहलाद को इशारा करने लगे, भैया अब वो आ गए, अब तू संभाल। प्रहलाद जी बोले घबराओ मत, सब संभाल लूंगा। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को खूब गालियां दी। हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद कलाधमा, कुल कलंकी प्रहलाद, तुझे मेरे कोप से आज कोई नहीं बचा सकता। बोल किसके बल पर तूने मेरी शक्ति को ललकारा है? प्रहलाद जी ने निश्चिंत और निर्भीक होकर जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन्, न केवलम में भवतश्च राजन्, सबई बलम बलिनां च परेशा, सबई बलम बलिनां च परेशा, परे बरे में सिर जंगमाए, परे बरे ईश्वर जंगमाए, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च केवलं, पिताजी केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है, वो बलवानों के भी बलवान है। आपको ब्रह्मा जी से वरदान मिले हैं, वरदानों का बल मिला है। मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अच्छा तेरा ईश्वर सबको बल देता है तो है कहां? मेरे सामने ला, पहले उसको ही देखता हूं, बाद में तुझसे मिलता हूं। प्रहलाद जी ने कहा, ये पूछो पिताजी कहां नहीं है? उनका नाम है विष्णु। विष्णु का मतलब व्यापक, वो कण कण में सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि तेरा ईश्वर सर्वत्र है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिख रहे? प्रहलाद जी ने खंबे की तरफ देखते हुए कहा, मया तु दृश्यते, मुझे तो दिख रहे। तेरा ईश्वर खंबे में है? बोले हाँ। भगवान कहां? जहां भक्ति की हां, भगवान वहां। प्रहलाद जी ने हामी भर दी, इसमें भी है। क्रोध में भरे हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर भयंकर प्रहार किया, खंबा फट गया और भक्त का वचन सत्य करने भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को, रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नृसिंह भगवान ने जो अपना नरहरि रूप प्रकट किया, वो गर्जना करी, सारे दैत्य मूर्छित होकर के गिर पड़े। सारे दैत्य तो मूर्छित हो गए। हिरण्यकश्यपु भी घबरा गया, भाई इसका भगवान तो सचमुच बड़ा खतरनाक है। मैंने तो ऐसा जीव पहली बार देखा, आधा शेर आधा मनुष्य, कैसा विचित्र जीव है। पर मैं क्यों डरूं? मैं तो ब्रह्मा जी के वरदानों से सुरक्षित हूं। सो ढाल तलवार संभाल के भगवान को मारने को दौड़ा। भगवान ने उसको ऐसा पकड़ा जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है। पकड़ करके जकड़ करके गोदी में पटक के बीच देहरी में भगवान दबोच करके बैठ गए। सारे वरदान सत्य कर लिए, न भीतर है न बाहर, तू बीच देहरी में है, न ऊपर है न नीचे, तू मेरी गोदी में है। न मैं नर हूं न पशु, मैं नर सिंह हूं, नर भी हूं सिंह भी हूं। मेरे हाथ में जो बड़े बड़े नाखून हैं, ये न अस्त्र हैं न शस्त्र हैं, पर इन्हीं से तेरा उदर विदीर्ण करूंगा।
हिरण्यकश्यपु ने कहा तो मैं तो 12 महीने से किसी महीने में न मरूंगा। भगवान बोले ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास इसको कहते हैं, ये 13वां महीना तेरे लिए मैंने बनवा रखा है। और इस प्रकार सारे वरदान सत्य करके भगवान ने हिरण्यकश्यपु की आंतों को चीर करके बाहर निकाल लिया और आंतों की माला भगवान ने अपने गले में पहन ली। इतने भयानक प्रभु लगे कि देवता भी डर गए, दूर दूर से दंडोत करके भागने लगे। लक्ष्मी जी भी डरती डरती आकर के जब आरती कर रही थी, भगवान ने दहाड़ मारी तो लक्ष्मी जी भी थाली फेंक करके भागती नजर आई। अंत में सबने प्रहलाद जी से कहा, पुत्र तेरी प्रार्थना से प्रभु पधारे हैं तो तुम ही इनको शांत कर सकते हो। तब प्रहलाद जी ने आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और प्रहलाद जी को देखते ही भगवान का सारा क्रोध शांत होता चला गया। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुत। भगवान कृपा करुणा से पूर्ण हो गए। प्रहलाद को उठाया, गोद में बैठाया, इतना प्रेम वात्सल्य बरसाया कि सारा संसार देखता रह गया। भगवान कहते हैं, बेटा प्रहलाद, इतिहास में ये पहली घटना है किसी भक्त को मेरा नाम लेने के कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा। प्रहलाद जी से प्रभु कहते हैं, मुझे आने में बहुत विलंब हुआ बेटा, इसलिए मेरे अपराध को तुम क्षमा करना। प्रहलाद जी तो गदगद हो गए। प्रहलाद जी ने दिव्य भगवान की स्तुति गाते हुए कहा, प्रभु मैं सोच नहीं सकता था कि कभी मेरे ऊपर भी आपकी कृपा होगी, पर आज मैं देख रहा हूं ऐसी कृपा हुई है जो आज तक किसी देवता को न मिली होगी। न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मेर पिता शिरसिक पद्म कर प्रसाद। आपने कभी ब्रह्मा जी को मेरी तरह गोद में बैठा के इतना प्यार किया? न ब्रह्मा को, न शंकर को, न संकर्षण को, न लक्ष्मी को, किसी को भी इतना प्रेम नहीं दिया होगा जो आज आपने इस दैत्य पुत्र प्रहलाद को दिया, गोद में लिया, इतना स्नेह वात्सल्य मेरे ऊपर बरसाया। भगवान बोले, बेटा जो चाहो आज वरदान मांगो हमसे। प्रहलाद जी बोले, सरकार ये लेना देना व्यापारियों के बीच में होता है, भक्त और भगवान के बीच में लेन देन कहां से आ गया? भगवान बोले, पुत्र मेरी प्रसन्नता के लिए जो भी कुछ चाहो मुझसे मांग लो, तुम मांगोगे मुझे खुशी होगी। प्रहलाद जी बोले, मांगने से यदि आप खुश हैं तो मांग ही लेता हूं। क्या? बोले, यही मांगता हूं कि जीवन में कभी कुछ मांगने की इच्छा ही मन में ना आए, यही वरदान दे। भगवान बोले, ये कोई मांगना हुआ? मैं समझ गया तू कभी नहीं मांगेगा और मैं भी दिए बिना नहीं रहने वाला। चलो बैठो सिंहासन पर और अपने पिता के पद पर बैठ करके एक मनवंतर पर्यंत इस भूमि पर राज्य करो, उसके बाद मेरे पार्षद बन के सदा मेरे साथ रहो। और भगवान ने हाथ पकड़ के सिंहासन पर प्रहलाद जी का अभिषेक कर दिया। अभिषेक होते ही प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अब एक इच्छा मेरे मन में भी उत्पन्न हो गई, मांग लो। हाँ बेटा मांगो। बोले, इसी पद पर बैठकर मेरे पिता ने दिन रात आपको गालियां दी हैं, आपका अपमान किया है, बस एक ही वरदान दो कि मेरे पिता की सदगति हो गए, अधोगति न हो, नरक में न जाए। भगवान बोले, बेटा तेरे जैसा भक्त जिसके घर में पुत्र बन के पैदा हुआ हो, उस परिवार की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता पिता की तो बात ही छोड़। मेरी गोदी में तेरे पिता ने प्राण त्यागे हैं, उनके उद्धार में क्या संदेह? जाओ अपने पिता का संस्कार करो। प्रहलाद जी प्रणाम करके पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए गए। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट होकर के प्रभु से बोले, सरकार आपने बड़ी कृपा करी जो इस पापी दैत्य को मार दिया। सरकार इसने मेरे से वरदान लिया और सबसे ज्यादा मुझी को परेशान किया। बालक प्रहलाद की प्रभु ने जिस प्रकार से रक्षा की, उस समय का आज के समय से अगर मिलान किया जाए तो आज के समय में भी चारों तरफ नास्तिकता ही फैली हुई है। लोग ईश्वर को मानने को तैयार नहीं, ईश्वर के अस्तित्व पर ही कितने लोग सवाल उठाते हैं। इन सब को ही इतिहास में हमें महात्मा प्रहलाद जी की कथा में देखने को मिलता है कि उनके क्षेत्र में सभी लोग भगवान के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते थे
किंतु प्रहलाद जी के दृढ़ विश्वास ने अंततो गत्वा उस समय के सभी लोगों को ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण ही नहीं दिलाया, बल्कि साक्षात दर्शन करवाए। और भक्ति ही ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा आप ईश्वर को प्रकट करा सकते हैं, ईश्वर को सम्मुख करा सकते हैं और लोगों को भी ईश्वर के दर्शन करा सकते हैं। तो हमें भी उस भक्ति रूपी शाखा को पकड़कर ईश्वर की भक्ति में दृढ़तापूर्वक अपने मन को लगाकर जुट जाना चाहिए, जिससे प्रभु कृपा करे और हमें प्रभु के साक्षात दर्शन हुए, क्योंकि बिना उनके दर्शन के तो उद्धार होगा नहीं और लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो आप लोग कथा को सुनते रहिए भक्तों, और प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे। संकट आ सकता है, एक ब्रह्मा जी को भगवान ने समझाया है, और आज के संदर्भ में भी ये वाक्य बहुत सार्थक है। भारतवर्ष के भारत में भी परमाणु शक्ति है, परंतु हमेशा भारत की शक्ति का ये संकल्प है कि हम अपनी तरफ से कभी किसी पर परमाणु का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। ये भारत का संकल्प है, वचन है। तो फिर आपने ये परमाणु बम क्यों तैयार कर रखे? बोले आत्मरक्षा के लिए। जो हमको छेड़ेगा हम उसे नहीं छोड़ेंगे, पर अपनी तरफ से हम परमाणु किसी के ऊपर नहीं छोड़ेंगे, ये प्रतिज्ञा है। तो शक्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे आत्मरक्षा का बल हो, दूसरे को हम सताएं नहीं, दूसरों को भयभीत न करें। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ के कहा, अब खाई सो खाई, अंग खाई तो राम दुहाई, दोबारा ये गलती नहीं होगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुम ही बताओ, कौन कहेगा भगवान दैत्यों के दुश्मन है? अरे दैत्य जाति के प्रहलाद के ऊपर बोलो कितनी भारी कृपा भगवान ने बरसाई है। इसलिए भगवान समदर्शी हैं, आप उनसे जो नाता बनाओगे वही नाता प्रभु भी आपके साथ निभाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं। अब मनमंत्रों की कथाएं सुखदेव जी सुना रहे हैं। एक मनमंत्र में भगवान ने ग्राह से ग्रसित गजराज का उद्धार किया था। गजेंद्र मोक्ष, अष्टम स्कंद के 3 अध्याय में गजेंद्र स्तुति है। आप कभी किसी ऐसे संकट में फंस जाओ कि समाधान उसका न निकले, न सूझे, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ कराना चाहिए। और जो प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, मृत्यु काल में भगवान उन्हें अपना स्मरण कराते हैं। इसलिए अंत सुधारना चाहते हो तो गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ करना प्रारंभ कर दो। बहुत प्यारी स्तुति है गजराज की, कथा प्रसिद्ध ही है। हाथी हथनियों के साथ सरोवर में नहा रहा था, मगर ने पैर पकड़ लिया। हाथी ने पूरी ताकत लगाई पर बच नहीं पाया। तब उसने हरि को पुकारा और हरि ने आकर के चक्र से मगर का मुंह फाड़ा और गजराज का उद्धार कर दिया। ये ठाकुर जी का हरि अवतार हुआ। एक मनमंत्र में भगवान ने समुद्र मंथन करा के देवताओं को दिव्य अमृत का पान कराया था। सागर मंथन की कथा। कैसे हुआ सागर मंथन? बोले एक बार जब देवता दैत्यों के द्वारा पराजित हो गए तो भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा तुम समुद्र मंथन करो, पर अकेले नहीं कर पाओगे, दैत्यों का तुम्हें सहयोग लेना पड़ेगा, तभी सागर मंथन होगा। और सागर से जो रत्न अनेक निकलेंगे उससे अमृत निकलेगा, उसे पी के तुम अमर हो जाओगे। तब दैत्यों के पास देवता आए और हाथ जोड़ के बोले भैया एक प्रार्थना करने आए हैं। बोलो क्या? बोले ये बताओ हम और तुम सगे भाई हैं कि नहीं? बोले बिल्कुल हैं। दैत्य और देवता एक ही बाप के बेटा है, दोनों के पिता कश्यप, पर माताएं अलग अलग हैं। दैत्य जो हुए वो दिति के गर्भ से हुए और देवता जो हुए वो अदिति के द्वारा हुए, और दोनों के पिता एक कश्यप जी हैं, तो एक ही बाप के बेटा हैं, तो भाई तो हुए। पर ये भाई का रिश्ता आज क्यों बता रहे हो? देवताओं ने कहा हम ये चाहते हैं कि हम भाइयों में झगड़े तो होते रहें पर एक दूसरे के हत्यारे ना बने। ये कैसे होगा?
बोले क्यों ना हम दोनों भैया मिल करके समुद्र मंथन करें, उससे अमृत निकलेगा, अमृत पी के हम भैया सब अमर हो जाएंगे, फिर रोज लाठी बंदूक बजने दो, मरेगा कोई नहीं। तो दैत्यों को भी बात समझ में आ गई, बात तो सही है, तो चलो करते हैं सागर मंथन। तब देवता और दैत्य दोनों संगठित होकर के सागर मंथन करने चले। देवता दैत्यों का महागठबंधन हो गया महाराज, और सबने मिलकर के मंदराचल पर्वत को उठाया सागर मंथन करने के लिए, पर पहाड़ गिर गया, गणेश जी की पूजा नहीं करी, गणेश जी ने विघ्न डाल दिया, कई दैत्यों के हाथ पैर टूट गए। दैत्यों ने कहा भैया हमारे बस की बात नहीं है। तो देवताओं ने भगवान को याद किया, प्रभु हमारा तो गठबंधन बिखर रहा है, आप ही कृपा करो, नहीं तो कैसे काम चलेगा। तब भगवान ने पर्वत को उठा के समुद्र के किनारे रख दिया, बोले इतना काम हमने कर दिया, अब आगे का तुम संभालो। तो बाष्पी नांग को रस्सी का काम करने के लिए राजी किया, बाष्पी नांग को लपेट दिया पहाड़ में, मंदराचल पर्वत में। भगवान ने सोचा सांप का जो मुंह पकड़ेगा उसकी हो जाएगी दुर्दशा, पूंछ वाले फायदे में रहेंगे। तो भगवान ने जानबूझ के कहा, सुनो भाई देवताओ, तुम ऊंचे खानदान के हो इसलिए आगे की तरफ लगना, और दैत्यों से कहा तुम जाके पीछे लग जाओ, पूंछ पकड़ो। तो सारे दैत्यों का माथा गर्म हो गया, हम कोई गिरे खानदान के जो पीछे लगेंगे। सागर मंथन हो या 10 बार ना हो, महागठबंधन टूटता है तो अभी टूट जाए, परंतु आगे लगेंगे तो हम लगेंगे, हम पिछलग्गू नहीं है। भगवान बोले नहीं नहीं भाई, तुम ही बड़े बाप के बेटा हो, तुम आगे लग जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं। प्रभु तो चाहते ही यही थे, मूर्खों से ऐसी काम लेना चाहिए। उल्टी खोपड़ी वाले होते हैं ना, हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। एक पंडित जी की पंडितानी हमेशा उल्टी चलती थी, पंडित जी जो कहेंगे उसे उल्टा ही करना है। अब घर में 4 मेहमान आए तो पंडित जी को घर में बताना पड़ता कि 4 मेहमान आ रहे हैं, जरा ठीक से भोजन बना देना, तो पंडितानी बिगड़ जाती थी। तो पंडित जी को बड़ी होशियारी से कहना पड़ता था, देवी जी 4 मेहमान आ रहे हैं, घर को तो धर्मशाला समझते हैं, कुछ भी हो जाए तुम भोजन बिल्कुल मत बनाना, ये कोई बात है मुंह उठा के चाहे जब चले आए। पंडितानी बोली वाह, मैं क्यों नहीं बनाऊंगी, मेरा घर का बदनामी नहीं हो जाएगी, नाम तो मेरा बिगड़ेगा, पंडितानी रोटी नहीं खिलाई, अरे 4 क्या 40 आ जाए तो बनाऊंगी। ऐसे जुगाड़ करके पंडित जी उल्टा ही बोलते थे, तब सीधा काम अपने आप हो जाता था। अब आ गया हरिद्वार का कुंभ, पंडित जी को लगा कि पत्नी के साथ स्नान करेंगे तो पूरा फल मिलेगा। अब देवी जी को कैसे राजी करें, सो आके बोले सुना देवी जी, महाकुंभ है हरिद्वार का, चक्कर में नहीं पड़ना, लाखों लोग जाते हैं, धक्का मुक्की खाते हैं, तमाम हादसे हो जाते हैं, अपना तो घर में ही कुंभ है, ठाकुर जी का नाम लेके 2 लोटा डाल देंगे, बस हो गया स्नान। पंडितानी बोली वाह, 12 साल के बाद कुंभ आ रहा है, तुम घर में नहाओगे, तुम ही नहाते रहना, मैं तो कुंभ नहाने जरूर चलूंगी। अच्छा नहीं मानोगी, बोल बिल्कुल नहीं, तो ठीक है चलना, पर ज्यादा कलेवा बांध के मत ले जाना, जहां मर्जी आएगी ढाबे पे खाते पीते चलेंगे, कौन पोटली बांध के ले जाए। बोले नहीं नहीं, साथ में टोसा तो किसका भरोसा, भोजन पानी तो अपना साथ में ही लेके चलूंगे, ऐसे में खाली हाथ नहीं जाने वाली। तो पंडित जी जो चाहते थे वो उल्टा बोलते थे, पर इस ढंग से बोलते थे कि सीधा काम हो जाता था। अब पहुंच गए हरिद्वार गंगा किनारे हर की पौड़ी पर, जैसे ही नहाने लगे पंडित जी बोले पहले तू नहा ले, बाद में मैं आता हूं, क्योंकि वस्त्र भी रखाने पड़ेंगे, न कोई लेके न भग जाए। तो पंडितानी जी गंगा जी में नहाने के लिए जैसे ही घुसी, गलती से पंडित जी से सीधी बात निकल गई, अरे धारा बहुत तेज है, किनारे बैठ के आराम से ना, अंदर ज्यादा मत घुस जाना। बोले वाह, ऐसे कैसे नहीं घुसूंगी, इतनी दूर से नहाने आई हूं, किनारे किनारे क्यों नहाऊं, मैं तो भीतर घुस के नहाऊंगी। जैसे ही भीतर घुस के डुबकी मारी, सो गोविंदाय नमो नमः, गंगा जी में बही चली गई पंडितानी। अब पंडित जी रोबे, हाय हाय देवी जी डूब गई, देवी जी डूब गई। लोग दौड़े, जाल लाओ भैया, पकड़ो खोजो। तो जब जाल डालने लगे पंडितानी को पकड़ने के लिए, धारा इधर की चल रही थी, तो पंडित जी ने कहा ऊपर ऊपर जाल डालो, ऊपर। ऊपर क्यों, धारा नीचे की है तो उधर गई होगी बह के। बोले नहीं नहीं, वो जिंदगी में कभी सीधी नहीं चली, मरने के बाद भी उल्टी ही बही होगी, वो सीधी बहने वाली भी नहीं है। बोलो राधे 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 राधे। तो ऐसी ऐसी उल्टी खोपड़ी वालों का फिर उल्टा ही परिणाम होता है। इसलिए दैत्य बोले नहीं नहीं, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम तो
मुंह पकड़ेंगे। भगवान बोले पकड़ लो। जो दैत्यों ने मुंह पकड़ा और देवताओं ने पूंछ, और जैसे ही पर्वत को रखा पानी में, समुद्र में डूबता चला गया पर्वत। भगवान ने तुरंत कछुए का रूप बना के पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। बोल कच्छप भगवान की जय। अब मंथन प्रारंभ हुआ। जो घर्षण हुआ तो वासुकी नाग ने गरम गरम फुसकाने मुंह से छोड़ी, तो मुंह के पास लगे हुए दैत्यों के शरीर जलने लगे, सब काले पड़ने लगे। पर पूंछ के पास देवता लोग बड़े मस्त रहे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दैत्य पछताने लगे, और बन लो बड़े बाप का बेटा, हम जले फूके जा रहे हैं और देवताओं को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अंत में मंथन करते करते कालकूट हलाहल विष उत्पन्न हो गया। सब घबराए, अब किधर जाएं। भगवान बोले कोई मत घबराओ, सारा जहर इकट्ठा करो, चलो भोले बाबा के पास। भगवान शंकर की शरण में पहुंचे देवता विष लेकर के। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहना विषा। हे भोलेनाथ, इस विष से हमारी रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा लाओ, सबके बदले में हमें पिलाओ। और अंजलि में विष लेकर के भोलेनाथ ने राम नाम के बीच में सारा जहर कंठ में धर लिया। न तो पेट में उतारा न बाहर निकाला, राम नाम के बीच में पूरा विष कंठ में स्थापित हो गया। कंठ बाबा का नीला पड़ गया, तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ हो गया। और नीलकंठ महादेव की जय। पुनः मंथन प्रारंभ किया, तो अब की बार कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दान कर दी। चंद्रमा निकला तो भोले बाबा के माथे पर बैठा दिया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो बलि ने ले लिया। ऐरावत हाथी निकला तो इंद्र ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान ने कंठ में धारण कर ली। कल्प वृक्ष निकला तो स्वर्ग में भेज दिया। रंभादिक अप्सराएं प्रकट हो गईं, उन्हें भी स्वर्ग में भेज दिया। और उसके बाद साक्षात भगवती त्रिपुर सुंदरी महालक्ष्मी प्रकट हो गईं। वो लक्ष्मी मैया की जय। अब लक्ष्मी को देख के सबका मन ललचाने लगा। भगवान को लगा दुनिया में सारे झगड़े लक्ष्मी के चक्कर में ही होते हैं, इसलिए यहाँ झगड़ा ना हो जाए। भगवान बोले एक काम करो, सब लाइन से बैठ जाओ, ये जिसे चाहे माला पहना के उनकी हो जाए। तो एक लाइन में देवता, एक लाइन में दैत्य, तो एक लाइन में बड़े बड़े महात्मा भी चिमटा गाड़ के बैठ गए। लक्ष्मी जी को कोई नहीं छोड़ना चाहता। लक्ष्मी जी एक एक करके सबकी बुराइयां बताती गई, इनमें ये कमी है, इनमें वो कमी है, पर कोई भी निर्दोष दिखाई नहीं पड़ा। और जैसे ही नारायण के ऊपर दृष्टि गई, सोई लक्ष्मी जी खुश हो गई। मंगलम भगवान विष्णु। ये तो सब प्रकार से मंगल ही मंगल है, पर थोड़ी कमी है। क्या कमी है? बोले सुमंगल कश्चन कांक्षते ही माम। है तो बड़े सुंदर, पर माम न आकांक्षते। और लोग जितना ललचाई भरी आंखों से मुझे देख रहे हैं, और इनके सामने कितनी देर से माला लिए खड़ी हूं, मेरी तरफ देख ही नहीं रहे। सुंदर तो बहुत हैं, पर मुझे चाहते नहीं हैं। पर कोई बात नहीं, इनकी सेवा करूंगी, इनकी हो जाऊंगी तो अपने आप चाहने लगेंगे। अंत में वरमाला नारायण के कंठ में ही डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की हो गई। पुनः मंथन प्रारंभ कर दिया। अब की बार वारुणी प्रकट हुई, वो असुरों ने ग्रहण कर ली। पुनः मंथन करने पर भगवान धनवंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हो गए। जो अमृत कलश देखा, मार झपट्टा छीन के कलश भाग गए सारे दैत्य। देवता रोते रह गए, महाराज ले गो ले गो। ये तो सब भाग गए लेकर के, अब कहाँ जाए। भगवान बोले मत घबराओ, पिलाऊंगा, हम पिलाएंगे तुम्ही को। कैसे? वो तो लेके भाग गए। भगवान बोले देखो मेरा चमत्कार। जब दूर तक चले गए दैत्य, तो आपस में लड़ाई करने लगे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। सोई भगवान छैल छबीली छोरी का रूप बना के और कमल घुमाते, नयन मटकाते पहुंच गए। जो भगवान का रूप सौंदर्य देखा, दैत्य सब लट्टू हो गए। आपस में बोले ऐसी परम सुंदरी आज तक जिंदगी में नहीं देखी भाई, चलो चल के परिचय करते हैं कौन है। कात्वम कंज पलासाक्षी कुतोबा किमच कीर्षसी। सारे दैत्य आकर के बोले देवी जी नमस्कार, आपका परिचय। भगवान बोले मेरा परिचय लेने वाले तुम कौन हो? तुम अपना परिचय दो पहले।
बोले हम कश्यप जी के बेटा हैं, हम भाइयों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया है, अमृत निकाल लिया है, जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। बस भाइयों में बंटवारे का थोड़ा झगड़ा चल रहा है। देवी जी आप बड़े मौके पर पधारी हो, यदि आप अपने हाथों से बांट दोगी तो हम लोगों का झगड़ा खत्म हो जाएगा और हमारा अमृत सफल हो जाएगा। भगवान ने थोड़ा सा त्याग दिखाया। तुम कैसे कश्यप के बेटा हो, बाबा का नाम तो बहुत सुन रखा है, और तुम जैसी नालायक संतान कैसे हो गई। दैत्यों ने कहा हमको नालायक कह रही हैं आप, हमें क्या कमी है जरा बताओ। भगवान बोले सबसे बड़ी कमी ये है, मेरी जैसी अपरिचित स्त्री पर तुम विश्वास क्यों कर रहे हो। भूल के भी समझदार लोग अपरिचित स्त्री पर भरोसा नहीं करते, और तुम अमृत जैसी कीमती वस्तु मुझे दे रहे हो कि मैं बांट दूं, ये कोई समझदारी की बात है। जब ऐसी बात करी तो दैत्यों में बड़ी श्रद्धा हो गई। एक बोला बहुत पढ़ी लिखी लगती है भाई, कितनी ऊंची बात इसने कही। दूसरा बोला अच्छे खानदान की भी दिखती है, इसने लोभ लालच वाली बात नहीं करी, नहीं तो ऐसी वैसी होती तो कहती पहले मैं पीऊंगी तब बांटूंगी। और लोभ की कोई बात नहीं करी, सिद्धांत की बात करी, शास्त्र की बात करी। इसलिए देवी जी अब कुछ भी हो जाए अमृत तो हम आपके हाथ से ही पिएंगे। त्याग में बड़ी श्रद्धा होती है, जितना त्याग दिखाओ लोगों की इतनी श्रद्धा उमड़ती है। महाराज जी रुपयों से कभी हाथ ही नहीं लगाते, यदि ये प्रसिद्धि हो जाए फिर देखो महाराज जी पर कितने नोट चढ़ते हैं। बाद में महाराज जी भले ही चिमटा से उठा लेते हो, क्योंकि छूते तो है नहीं। तो जितना आप त्याग का दम्भ भरो उसके सामने सब दम्भ फैल हो जाते हैं। त्यागी के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा होती है। तो भगवान ने भी थोड़ा त्याग दिखाया तो दैत्यों में बड़ी श्रद्धा हो गई, ये तो कोई पढ़ी लिखी लगती है। जब कहा देवी जी अमृत तो हम आपसे ही आपके हाथ से पिएंगे, भगवान बोले अब नहीं मान रहे तो चलो मैं बांट देती हूँ, लाओ हमें तो। बड़े प्यार से अमृत भगवान को सौंप दिया। भगवान बोले अब इसमें गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे है, ऊपर पानी पानी है, अब मैं कैसे बांटूं बताओ। तो जो झगड़ा कर रहे थे पहले मैं पीऊंगा, वो झगड़ा ही खत्म हो गया, क्योंकि सबके दिमाग में आ गया कि जो बाद में पिएगा उसे गाढ़ा गाढ़ा प्योर माल मिलेगा, और जो पहले पिएगा उसको ऊपर का पानी पानी हाथ लगेगा। और इतने में पहुंच गए देवता। भगवान बोले ये लोग कौन है। दैत्यों ने कहा हमारे सौतेले भाई हैं, हिस्सा मांगने आए हैं, अब देर मत करो फटाफट बांटो नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। भगवान बोले देखो ये बेईमान लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। यदि उन्होंने मेहनत की है तुम्हारा साथ दिया है तो ऊपर का पानी दो बूंद इन्हीं को पिलाई देते, क्या फर्क पड़ता है। पानी पानी ठिकाने लग जाएगा, प्योर माल में बाद में तुम्हें दूंगी। तो दैत्यों को बात जम गई। अच्छा ठीक है, यदि ऐसी बात है तो ठीक है, दो बूंद इनको भी पिला दो, बेचारे ये भी खुश हो जाएंगे। भगवान ने देवताओं को इशारा किया अब जल्दी लाइन लगाओ। तुरंत एक लाइन में बैठ गए देवता। भगवान फटाफट उनको पिलाने लगे और दैत्यों को देख देख के मुस्कुराने लगे। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू बने रहे और देवता उधर अमृत पीते रहे। किसी को ध्यान ही नहीं कि क्या पिलाया जा रहा है। स्वरभानु नाम का दैत्य थोड़ा होशियार था, उसे शंका हो गई दाल में कुछ काला है। तुरंत उसने देवता का वेश बनाया और सूर्य चंद्रमा के बीच में घुस के बैठ गया। जैसे ही प्रभु ने इसे अमृत पिलाया, सूर्य चंद्र ने इशारा कर दिया महाराज डुप्लीकेट है। सोई भगवान ने पट्ट से उसकी गर्दन उड़ा दी, परंतु तब तक तो झट से पी गया। तो अमृत पी गया इसलिए मरा नहीं, 2 टुकड़े हो गए जो राहु और केतु के नाम से जाना गया। पर सूर्य चंद्रमा ने इसका रहस्य खोल करके इसको कटवा दिया था, इसलिए सूर्य चंद्र पर बड़ा नाराज हुआ और आज तक उन पर आक्रमण करता है। उसी को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहते हैं, ताकि ये सूर्य और चंद्र पर उसका आक्रमण होता है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान तो अमृत के साथ अदृश्य हो गए, अब दैत्यों को होश आया। एक बोला वो देवी जी किधर गई, दूसरा बोला देवी को छोड़ वो अमृत कलश किधर गया। अब ना देवी का पता ना अमृत का, और देवता डकार लेके पेट पर हाथ घुमा रहे। सोई दैत्यों का माथा खराब हुआ, अरे भाई लगता है हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। एक बोला पता लगा वो धोखेबाज कौन थी, दूसरा बोला मैं समझ गया वो थी नहीं था। मैं गारंटी से कह सकता हूं वो छलिया विष्णु ही था, जो छोरी बन के छम छम करके हम सबको चूना लगा के चला गया। अब तो क्रोध में भरे दैत्यों ने देवताओं पर हमला कर दिया, मारो इनको, सब धोखेबाज है। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः
बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। उसमें सारे दैत्य मारे गए, देवता विजयी हुए। और देवता जैसे ही स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ हुए तो शुक्राचार्य जी ने मरे हुए दैत्यों को जीवित कर दिया। दैत्यों ने कहा गुरुजी बदला लेंगे। बोले ब्राह्मणों का पहले आशीर्वाद लो। ब्राह्मणों के आशीर्वाद का एक रथ प्राप्त हुआ। उस पर बैठ के जब हमला किया बलि ने, तो देवगुरु बृहस्पति बोले देवताओं भाग जाओ, इसी में भलाई है। ब्राह्मणों का तेज इस समय दैत्यों के साथ है। सारे देवता भाग गए और स्वर्ग सिंहासन पुनः छीन लिया दैत्यों ने। शुक्राचार्य जी ने कहा यदि तुम 100 यज्ञ करने में सफल हो गए तो तुम शतक्रतु बन जाओगे, परमानेंट स्वर्ग की गद्दी तुम्हारी हो जाएगी। तब तो बलि बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। देव माता ने कश्यप जी से निवेदन किया मेरे बच्चों का कल्याण करो। कश्यप जी ने पयोव्रत बतलाया। पयोव्रत के प्रभाव से प्रभु ने दर्शन दिया और कहा मां मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बन के आता हूं। तब अदिति मां के गर्भ में भगवान पधारे और इसी भादों के महीने के इसी शुक्ल पक्ष में आने वाली जो अब द्वादशी तिथि है, आज अष्टमी हो गई, अब जो द्वादशी आएगी उसी द्वादशी तिथि में भगवान बटुक बामन बन के मां अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। बामन भगवान के बटुक वेश को देख करके महात्मा सब मुग्ध हो गए और धूमधाम से सारे देवी देवताओं ने मिलकर बामन भगवान का जनेऊ संस्कार मनाया। और याद रखिए ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार होता है यज्ञोपवीत। जिस ब्राह्मण का विधि विधान से जनेऊ नहीं हुआ वो नाम मात्र का ब्राह्मण रहता है। और जब जनेऊ संस्कार होता है ना, ब्राह्मण के बालक का 8 वर्ष की उम्र में जनेऊ हो जाना चाहिए। तो अदिति मां ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला धारण कराई, आकाश ने छाता भेंट किया, पृथ्वी ने चरण पादुका भेंट करी, सप्त ऋषियों ने आसन भेंट किया। तो बामन भगवान आसन बगल में दबाए, छाता लगाए, खड़ाऊ चटकाते हुए सबसे भिक्षा मांगने लगे। सभी ने, माता पार्वती ने भिक्षा प्रदान करी, बृहस्पति जी ने जनेऊ धारण कराया। बड़ा अद्भुत उत्सव बामन भगवान का सारे देवी देवता मिलकर के मना रहे हैं। और सभी देवता गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? चलिए हम भी थोड़ा बामन भगवान का स्मरण कर लें। बामन रूप बनायो हरि ने आज, बामन रूप बनायो, बामन रूप बनायो हरि ने आज, बामन रूप बनायो, बामन रूप बनायो हरि ने आज, बामन रूप बनायो, बामन रूप बनायो हरि ने आज, बामन रूप बनायो। श्री राधे। भगवान की जय हो। दर्शन दीने मात अदिति को, दर्शन दीने मात अदिति को, दर्शन दीने मात अदिति को, दर्शन दीने मात अदिति को। कश्यप मन अति भायो हरि ने आज, बामन रूप बनायो, कश्यप मन हरि भायो हरि ने आज, बामन रूप बनायो।
परमानंद भयो संतन मन, परमानंद भयो संतन मन, परमानंद भयो संतन मन, परमानंद भयो संतन मन। अति उत्साह दिखायो हरि ने आज पावन रूप बनायो, अति उत्साह दिखायो हरि ने आज पावन रूप बनायो, पावन रूप बनायो हरि ने आज पावन रूप बनायो, पावन रूप बनायो हरि ने आज पावन रूप बनायो। बोलिए बामन भगवान की जय हो। निज निज भेंट लगे देन सब, निज निज भेंट लगे देन सब, निज निज भेंट लगे देन सब, निज निज भेंट लगे देन सब। देवन मन हर्षायो हरि ने आज पावन रूप बनायो, देवन मन हर्षायो हरि ने आज पावन रूप बनायो, पावन रूप बनायो हरि ने आज पावन रूप बनायो, पावन रूप बनायो हरि ने आज पावन रूप बनायो। जय हो। बामन विप्र ब्रह्मचारी को, बामन ब्रह्मचारी को, बामन विप्र ब्रह्मचारी को, बामन ब्रह्मचारी को, देख सबन सुख पायो हरि ने आज पावन रूप बनायो, देख सबने सुख पायो हरि ने आज पावन रूप बनायो, पावन रूप बनायो हरि ने आज पावन रूप बनायो, पावन रूप बनायो हरि ने आज पावन रूप बनायो। जय हो। परम फल पायो हरि जयान पावन देव बनायो। पूर्ण परम फल पायो
बामन रूप बनायो हरि ने आज बामन रूप बनायो। हो श्यामदास बामन छवि ऊपर, श्यामदास पावन छवि ऊपर, श्यामदास बामन छवि ऊपर, श्यामदास पावन छवि ऊपर। मन मधुकर मंडरायो हरि ने आज बामन रूप बनायो। मन मधुकर मन लायो हरि ने आज बामन रूप बनायो। बामन रूप बनायो हरि ने आज बामन रूप बनायो। बामन रूप बनायो हरि ने आज बामन रूप बनायो। हरि ने आज बामन रूप बनायो। हरि ने आज बामन रूप बनायो। बोल वामन भगवान की। जय। अब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो। वामन भगवान का बड़े ही धूमधाम से जनेऊ संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत उन्हें धारण कराया। भिक्षा मांगने जब लगे और जो भिक्षा मिली वो गुरुजी को दिए। यदि भगवान को, भक्त को महान बनाना होता है तो भक्त के जीवन में ऐसे समय भी लाते हैं कि भक्त के ऊपर अपार कष्ट भी पड़ सकता है, किंतु उन कष्टों से निकलते ही विश्वास कीजिए वह व्यक्ति, वह भक्त महानतम की श्रेणी में पहुंच जाता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करें। उनके द्वारा जो भी आपको इस जीवन में सुख और दुख मिल रहा है, सबका एक समान भाव से उनका परिग्रहण कीजिए और ईश्वर को धन्यवाद करते चलिए। उनके मंत्र रूपी कवच का निरंतर जाप करते रहिए। इस कलयुग में सिर्फ उनका नाम ही लेते रहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम का ही आधार इस कलयुग में है। नाम जप से ही आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग भी नाम जप में जुटें और प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे राधे।